अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ने लेक्चर्स देखे होंगे, बहुत सारा प्यार आपसे मिलता है, तो थैंक यू सो मच। आप बने रहे हमारे साथ। मैंने आपको वादा कर दिया है कि हम अपना सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब एक तो अल्लाह का साथ है और बस आपकी भी बहुत सारी दुआएं हैं, आपका भी सपोर्ट है कि हमने 8 अप्रैल से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो जब मैं अभी ये लेक्चर बना रहा हूँ इट्स 6 अप्रैल, ठीक है, तो इट्स 6 मई, तो इसका मतलब एक मंथ से कम हो गया। लगभग मैंने मैथमेटिक्स का 90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया। इट्स अचीवमेंट, बहुत अच्छी बात है कि हमने इतने ही टाइम में, वरना बहुत सारे जो भी आप देखोगे जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे तो इतना टाइम से आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उन्होंने। ठीक है, हमने यहाँ पे एमसीक्यूज भी आपको दिए, हमने थ्योरी भी करवाई। मैं दिन में 2-4 लेक्चर्स आपके लिए प्रिपेयर करता था, तब जाके ये सारा जो आप देख रहे हैं तब जाके ये पॉसिबल हुआ। और सबसे बढ़िया चीज़ जो है मैंने रखी वो है कंसिस्टेंसी। मैंने अगर दिन में 2 लेक्चर्स बनाए वो मैंने हर दिन बनाए, ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन 2 बनाए तो दूसरे दिन सो गया, नहीं। इसीलिए आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने अगर किसी चीज़ को स्टार्ट किया है बस कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना तब जाके आप ये 90% वैल्यू पे आ जाओगे, 80% पे आ जाओगे, 70% पे आ जाओगे। अदरवाइज आप 20-30% पे ही रुक जाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली अगर पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा ही पढ़ोगे तो, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ना है। इसीलिए अल्लाह ताला को भी कंसिस्टेंट बंदा पसंद होता है। अगर वो कम ही इबादत करे लेकिन वो कंसिस्टेंट रहे तो वो उसको ज़्यादा पसंद है बनिस्बत उसके जो एक ही दिन में अपना कमर वमर तोड़ दे, ठीक है, लेकिन एक ही दिन में सारी इबादत करे, वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कोई बात नहीं, चलिए आपके लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू? कौन सा है? क्या मीन है? सर मीन तो है। क्या इसमें मीन तो नहीं आएगा। मीडियन नहीं, मीडियन तो है। मोड नहीं, तो फिर कौन आएगा? रेंज। आगे चलो बेटा। द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज एक्स बार इफ के इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन। बोला है मैंने अगर आपके पास एक्स बार है मीन, अगर हर किसी ऑब्जर्वेशन को के ऐड करेंगे तो जो नया मीन क्या होगा उसको भी ऐड क्या होगा? के उसका ऐड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलता है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड। अब अगर मल्टीप्लाई करोगे के से तो जो नई मीन होगी ना उसको भी क्या करना है? फिर मल्टीप्लाई बाई के। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं बेटा। देखो घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ पे हर कोई तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। द मीन ऑफ, बेटा अच्छे से सुन लो, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 7 नंबर्स। कितने नंबर्स का मीन है? 7 नंबर्स का। तो मान लेते हैं आपका मीन कितना है? 81। बोल रहा है इफ 1 नंबर इज डिस्कार्डेड। अब इसमें से एक नंबर काटा। देखो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं यहां पे सम ऑफ 7 नंबर्स, अच्छे से देख लेना, डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 81। मीन तो इसी के बराबर होता है, तो मैं लिख सकता हूं सम ऑफ 7 नंबर्स इज इक्वल टू 7 इंटू 81 कितना बनेगा? 7 × 7, 7 × 56। अब हमें एक नंबर काटना है। दैट मीन्स अब हमें 6 ही नंबर है। तो सम ऑफ 7 नंबर्स में से एक नंबर काट लो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हमने उसमें से लेट्स वो सम ऑफ नंबर है x, ये है ना सर, ये 567 निकला। अब 567 में से एक नंबर x मान लेते हैं, काट लेते हैं। तो बोल रहा है जो मीन है ना, मीन वो क्या निकल रहा है? वो निकल रहा है 78। आप बताओ फिर इसका। देखो अगर हमारे पास ये काट लिया हमने तो इसका अगर मीन निकालेंगे ना तो डिवाइड बाई क्या करना है? 6। क्यों? अब हमें 7 नहीं, एक हमें मतलब निकाला ना बाहर। मीन कितना आ रहा है? मीन आ रहा है 78। अब आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ सर निकाल सकते हैं। तो 567 माइनस x इज इक्वल टू 6 8 जार 48, 6 7 जार 42, 46 आ जाएगा। तो 567 में से 468 माइनस कर दीजिए, वो इसको आपका आंसर होगा। 17 में से 8 तो 9, 15 में से 6 तो 9, तो 99 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी है। ओके बेटा आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5? हाँ बेटा देखो, for which set of the numbers do the mean, mode and median and mode all have the same values? यानी सारों का सारा सेम होगा।
तो चेक करते हैं। सबसे पहले 2 + 2 + 2 + 2 + 4 कितना बनेगा, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, तो 12/5 इसका आएगा। इसका तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहला चीज अगर आप देखोगे यहाँ पे मीन और मीडियन जो है ना वो डिफरेंट आएगा, है ना। मीन क्या आएगा, अगर मीडियन देखेंगे वो तो 2 आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ ये वाला नहीं होगा, नॉट। अब इसको देख लेते हैं, 3 + 3 + 3 कितना आएगा, 9, 9 + 1 is 10, 10 + 5 is 15, 15/5 करो वो 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है वो, यहाँ पे क्या आ जाता है 15/3, 15/5 वो आएगा 3, इसका मतलब मीन आएगा 3, मीडियन भी 3 है। अब देखना है मोड, मोड भी तो 3 है, 3 ही तो ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अब अगला नहीं देखना है, क्योंकि जब आपको पता है ये मल्टीपल चॉइस है, मतलब एक सॉरी मल्टीपल चॉइस है, दैट मींस एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा करेक्ट, ठीक है। फॉर द सेट ऑफ नंबर्स 2 2 4 5 12 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। चलिए देख लेते हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। सबसे पहले बताओ 1 2 3 4 5, तो मीडियन क्या होगा 4, तो इसमें मीडियन बेटा 4 है। अब निकालो मोड, मोड क्या है, मोड 2 है। क्या मीड और मोड मीडियन और मोड बराबर है, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता है। अब देखो मीडियन और मोड में क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन है, मीडियन और मोड में कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं। अब मीन भी निकालो, मीन किसके बराबर आएगा, 2 2 4 है ना, 4 4 8, 8 और 12 कितने बनेंगे, 20, 20 और 25, ये बनेगा 25, 25/2 बनेगा 12.5। अब जरा देखो मीन ये है, मीन और मोड में कोई रिलेशन है क्या, मीन मोड के बराबर है, नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अब देखो मीन और मोड क्या है, मीन मोड से ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आ जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी बी ही आंसर आ जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये तो इजी है, 7 + 5 + 13 + x + 9 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइड इज इक्वल टू 10। आपको x निकलेगा, हाँ, तो 7 + 5 इज 12, 12 + 13 इज 25, 25 प्लस एक बनेगा 26 है ना, सॉरी 25 बन गए ना, 25 + 5 बनेगा 30, तो 34, तो ये बनेगा 34 + x इज इक्वल टू 5 10 50, तो आपका x निकलेगा बेटा, आपका x जो है वो बनेगा 16 बेटा, वो तो यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा लिखोगे इसको, सॉरी ऑप्शन तो है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन है, 16 इसका आंसर आएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से करते हैं क्वेश्चंस को। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 11 फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट, आराम से देख लेना, कोई आसान सा वाला है। अब देखो अगर आप सारों को ऐड करोगे क्या आएगा, 1x 2x 3x 4x 5x, तो आएगा 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो 20 डिवाइडेड बाई कितने हैं ये 5 इज इक्वल टू किसके बराबर है 11, तो यहां से अब 5x किसके बराबर निकल, प्लस 20 किसके बराबर आएगा 55, तो 5x बनेगा बराबर 55 में से 20 काटो तो 35 आएंगे, तो x बनेगा यहां से 7। अब निकालो पहले 3 का मीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या आएगा 1 2 3, तो 3x 3 × 7 प्लस x है ना 7, 2 और 4 कितने आ गए 6, डिवाइड बाई क्या करना है आपको 3 से, तो ये बनेगा 21 + 6 डिवाइडेड बाई 3, ये बनेगा 27 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3 9 जार, तो ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आ जाएगा। मोड क्या होता है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 मोड क्या होता है, मोड आपको वो वैल्यू होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द फॉलोइंग इज द डेटा, आपको डेटा देकर आपको बताना है मोड कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वही आपका मोड है। देखिए अब हम इसी में चेक करते हैं, 7 है, जरा देखते हैं 7 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 2 3, ये 3 बार रिपीट हो रहा है। देखते हैं अब 5 है, 5 1 2 3 4, ये 4 बार रिपीट हो रहा है। 8 देखते हैं, 8 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, तो आपका ये भी 4 बार रिपीट हो रहा है। अब देखते हैं इसके बाद आपको क्या देखना है 10, इसमें 10 तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको एक्चुअली 2 वैल्यूज आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, 1 मिनट 5 कितनी वैल्यूज आ रहे थे, 1 मिनट 1 2 और 3 और 4,
8 कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 1 एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू और चौथा वैल्यू। एक्चुअली यहाँ पे सॉरी बुक ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे एक और 8 है लास्ट में, वो यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कीजिए, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है एक्चुअली, इसका फिर आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही आ जाएगा। इसको आप करेक्ट कीजिए, अगर आपके पास पीडीएफ है इसको करेक्ट कीजिए, मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ। अब बोलता है द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है, किसके बराबर होता है वो रिलेशन, वो मैंने आपको पढ़ाया है। क्या आ जाएगा वो आपकी सीधे आ जाएगी पहली वाली इक्वेशन, सीधे, इसको कुछ भी नहीं करना है। मोड होता है बराबर थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस मीन के बराबर। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आपको बताना है बेटा इसका मीडियन क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप डेटा को क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको पहले लाओ। तो चलो लाओ इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या लिखोगे, -1 लिखो यहाँ पे -1, फिर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा पहले, फिर और आ जाएगा -3, क्योंकि -3 है ना 2, 1 2, फिर आएगा -1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा 0, ये 0 भी खत्म। अब कौन सा है छोटा, अब है 2 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, हो गया ये तीनों 2s। अब उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 5 लिखना है, उसके बाद 3 बार 4 बार। उसके बाद 6 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। अब बताओ कितने हैं ये टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है, ये 14 है ना, इवन है, इसका मतलब इवन के टाइम क्या करना होता है आपको, 14 प्लस ये 14 है ना, तो 14/2 और लेना है, और लेना आपको 14/2 + 1, इसका मतलब ये बनेगा 7th ऑब्जर्वेशन, और लेना है 8th ऑब्जर्वेशन का क्या लेना है आपको, मीन। तो ले लो 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 ये है, 2 और 5, तो 2 और 5 का मीन क्या आ जाएगा, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, वो बनेगा 7 डिवाइड बाई 2 इज 3.5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, वो देखने की जरूरत है यहाँ पे। द मीन ऑफ ABCD इज 28। ठीक है, इसका मतलब अगर मीन है ABCD का, ABCD एंड E है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, ये आप प्लीज ये करेक्ट कीजिए। तो ये आएगा A प्लस, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ बेटा A + C + A + B + C + D + E इज इक्वल टू A + B + C + D + E डिवाइडेड बाई 5, किसके बराबर आएगा, वो आएगा 28 के बराबर, क्योंकि मीन देकर है 28। और मैं लिख सकता हूँ यहाँ से A + B + C + D + E किसके बराबर आएगा, 28 × 5 कितना बनेगा वो, 28 × 5 वो बनेगा 5 8 = 40, 5 2 = 10 14, तो ये बनेगा 140। ठीक है, तो सर ये तो समझ आ गया, ओके। अब इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, चलो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ी जगह बच जाएगी। अब क्या बोल रहा है, इफ द मीन ऑफ ACE इज 24। अब बोलता है अगर आपके पास ACE यानी A + C + E डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर है, 24। इसको यहाँ पे लो तो A + C + E किसके बराबर आएगा, A + C + E बेटा आ जाएगा बराबर 24 × 3, वो आएगा 3 4 = 12, 3 2 = 6 एंड 7, तो 72 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, B और D का मीन निकालना है, बिल्कुल आसान है। अब अगर आप A + C + E देखो, A + C + E किसके बराबर है, 72, तो B + D किसके बराबर निकलेगा, 140 में से 72 काट लीजिए, वो कितना बनेगा, वो मेरे ख्याल से बनेगा 68। इसका मतलब B + D किसके बराबर आया, 68। तो इसका ये क्या होगा, मीन डिवाइड बाई 2 करेंगे, क्योंकि दो टर्म्स है, 2 1s are 2 3s are 2 4s are, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस ऑफ ए सेट ऑफ n वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, मैंने आपको ये पढ़ाया, इससे पहले भी लेक्चर में पढ़ाया, आज भी और पढ़ा रहा हूं, इसका आंसर आएगा 0। 14 का ऑप्शन नंबर ए है। अब हमारा आज का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, इसके बाद अगली क्लास में एक और सेशन लाऊंगा, इसमें बहुत सारे अभी सेशंस आएंगे क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जाएंगे, सेंट्रल ऑफ मेजर सेंट्रल इसको क्या बोलते हैं, टेंडेंसी। आपके पास 3 सेट्स ऑफ वैल्यूज है x के, एक तो a है, a 3 सेट्स है x के वैल्यूज, b है और c सेट है। अब बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले आप मीन निकालो a का, क्या आएगा, 2 + 3 is 5, 5 + 7 is 12, 12 + 1 is 13, 13 + 3 is 16, 16 + 2 is 18, 18 + 3 is 21, है ना। डिवाइड बाई क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वो आ जाएगा 3, ये पहले मीन निकालते हैं। उसके बाद बेटा जी आप कीजिए काम, 7 + 5 is 12,
है ना। 12 + 12 इज, इसको भी 9 को ऐसे रखो, 12 + 12 इज 24, 24 प्लस ये 8 और 8 बनेंगे 16, तो 24 और 16 कितने बनेंगे, 6 4 10, तो 40, 40 और 9 बनेंगे 49, डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बनेगा, तो 7 आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, 4 4 8, 4 दिन 3 7, है ना, 7 और 2 हो गए 9, 9 7 16, है ना, 16 और 4 हो गए 20, 20 और 4 हो गए 24, 24 1 हो गए 25, 25 10 हो गए 35, तो ये आएगा 35 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 से करेंगे तो मीन आ जाएगा 375, है ना। अब क्या मीन, मीडियन और मोड ऑफ ए इक्वल है वो भी देखना। अब सबसे पहले सारे हम चीज निकालेंगे, इसका मीन मोड मीडियन सारे पहले निकालते हैं, उसके बाद इसका आंसर दे लेते हैं हम। अब निकालते हैं मोड, जरा बोलो मोड क्या आ जाएगा, ये मीन था, मोड क्या आ जाएगा इसका, मुझे लगता है इसका 3 आ जाएगा। इसका मोड बताइए जो ज्यादा टाइम आ रहा है, 7 मुझे लग रहा है, इसका आ जाएगा 5, है ना। इसका बताइए मोड क्या आ जाएगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए 4। अब बताओ क्या हमें, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखना है, एक बार और देख लेते हैं। अब मीडियन भी निकाल लेते हैं, ठीक है, मीडियन भी निकाल लेते हैं, लेकिन मीडियन हम उसी का निकालेंगे जहां पर हमें जरूरत है। कहाँ पे जरूरत है, बी का जरूरत है, चलो बी का ही निकालते हैं फिर। चलो बेटा बी का मीडियन बताओ, सबसे पहले क्या करोगे, उसको अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, वो आएगा 3 5 5 दो बार है ना, 3 5 और 5 आ गया, 3 भी लिखा, 5 भी लिखा, 5 भी लिखा, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 और 12। अब बताओ 3 यहां से छोड़ो, 3 यहां से, तो इसका मीडियन क्या निकलेगा 7। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, क्या मीन ऑफ ए है 3 और मोड ऑफ सी क्या वो इक्वल है, नहीं ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्या मीन ऑफ सी वो बराबर है 5 और मीडियन ऑफ बी दोनों बराबर है, नहीं ये भी तो बराबर नहीं है क्योंकि ये 5 है और ये 7 निकला। मीडियन ऑफ बी वो है 7, है ना, और मोड ऑफ ए क्या वो दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, मत है बराबर। तो अब हमें लास्ट वाला ऑप्शन बचता है, देखो ये हो गया ऑप्शंस एलिमिनेट करना, सिंपल सी बात है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब सर अगर आप नहीं पता होगी, अगर ये ऑप्शन पहले लिखा होता तो फिर कैसे करते, आपको फिर मीडियन भी निकालना होता आप ए का, वो आप देखते वो भी 3 निकलता। अगर आप चेक करोगे ना ए सीरीज का निकालोगे वो 3 ही निकलता, ठीक है। तो इस ऐसे आपको ये 15 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने लाए थे आपके लिए। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम अगले क्लास में जो MCQ सेशन ही होगा, ठीक है। इसके बाद और बहुत सारे MCQs आ रहे हैं, आप बस जुड़े रहे मेरे साथ। मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा MCQs जो है मैं आपको करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा MCQs। आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सारा जो भी होगा वो क्लियर मैं करा दूंगा। बस आप सपोर्ट कीजिए, आप बड़े जुड़े रहे हमारे साथ। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप क्लिक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।